विश्वकर्मा मैम। तो सर सबसे पहले may I have your self introduction please? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके प्यार ने मेरे अंदर जोश भर दिया है। मेरा नाम सुमित कुमार विश्वकर्मा और आप मेरी लाइफ लाइन, मेरी जीवन संगनी, मेरी अपलाइन भी मिसेस सुमित विश्वकर्मा। सर आप ऑल्टो से पहले आपकी जो बिफोर की लाइफ थी, उसके बाद जो वो लाइफ से लेकर के आपने अभी तक का जो अचीवमेंट किया है और अभी की लाइफ, आफ्टर और बिफोर की लाइफ में जो आपने जो चैलेंजेस फेस किए हैं और जो डिफरेंस था पहले की लाइफ में और अभी की लाइफ में, वो किस तरीके से था, आपको थोड़ा शेयर करेंगे। अक्सर कहा जाता है कि सबके लाइफ में हर आदमी अपने अपने लाइफ में हीरो होता है, वो पिक्चर की बात है। कई बार सच में लगता नहीं है कि ये सच हकीकत है, क्योंकि जब मैंने स्टार्टअप किया तो मैं इलेक्ट्रिशियन की काम कर रहा था और 4,000 रुपये के आसपास की इनकम हुआ करती थी। सालाना लगभग 48 से 50,000 रुपये की इनकम। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो जितने रुपए के इंसान, अगर मैं 5,000 की नौकरी करता, जितने रुपए मैं पूरी जिंदगी में कमाता, उतना से कम 5 गुना से ज़्यादा इनकम ऑल्टोस ने दे चुका है। अगर मैं 5,000 के रुपए से कैलकुलेट करूं तो 40 साल में एक आदमी 20 लाख रुपए कमाता है, उससे कई ज़्यादा पैसा ऑल्टोस ने दिया है। अचीवमेंट की बात करूं तो बहुत सारे अचीवमेंट है। पहले 500 रुपए की शर्ट पहनता था, आज 20,000 रुपए का सूट पहनने की ताकत ऑल्टोस ने दिया है। पहले 150 रुपए के मकान में रहता था, आज 10,000 के मकान में रहता हूँ। पहले साइकिल में घुमा करता था, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। कई बार ऐसा होता था 20 रुपए का पेट्रोल डालते थे, रोड में मिलता था बोतल में, और वो भी ढकेलते ढकेलते खत्म हो जाता था। लेकिन आज 10 लाख की गाड़ी में घूमने का मौका ऑल्टोस ने दिया है। अचीवमेंट की बात करूँ तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात करूँ तो मैं अच्छा पढ़ाई करता था, नहीं कह सकता हूँ कि बहुत बेस्ट, लेकिन फिर भी अच्छा था। मेरे छोटा भाई भी अच्छा थे, किसी वजह से मैं उसको भी पढ़ा नहीं पा रहा था। मैट्रिक के बाद वो भी काम पे लग गया, लेकिन अभी ऑल्टोस की वजह से मैं उसे इंजीनियरिंग करा पा रहा हूँ। मेरा सबसे छोटा भाई, उसे मैं ITI करा पा रहा हूँ। और एक बड़ी अचीवमेंट बात करूँ तो मेरी मम्मी को 35 साल से हार्ट की बीमारी थी। दवा खिला खिला कर हम लोग चला लेते थे काम। कभी कोई डॉक्टर ऑपरेशन के लिए या फिर कोई मेजर काम बता देता तो डॉक्टर बदलते थे, दवाइयाँ बदलते थे, लेकिन हिम्मत नहीं होता था कि कभी उसको बड़ा स्टेप ले पाए। ऑल्टोस के बदौलत इतनी ताकत आई कि मेरी माँ की 35 साल का बीमारी मैंने दिसंबर 2013 में 14 में इलाज करवा पाया और 7 लाख रुपए उसमें खर्च हुए। मैं प्राउड के साथ कहता हूँ कि शायद अगर ऑल्टोस नहीं होता तो शायद ये अफसोस मेरे साथ चला रहता, लेकिन ये अचीवमेंट मेरे साथ रहा और भी कई सारी चीजें। सर ये आपने लेवल जो अचीव किया है, उसको अचीव करने के लिए आपका एक्सपीरियंस जो बोलता है सबसे ज्यादा टफ टाइम आपके लिए कौन सा रहा? टफ टाइम तो क्योंकि कहा जाता है कि असफलता में इंसान अकेला होता है और संघर्ष में दुनिया उसके, संघर्ष में इंसान अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ साथ होती है। ये सबके साथ होता है। जब वो संघर्ष कर रहा होता है तो चैलेंजेस आते हैं। मैं जब संघर्ष कर रहा था तो मेरे गार्जियन, मेरे मम्मी पापा भी मुझे मना किया करते थे, तो कई बार बुरा भी लगता था। लेकिन मेरे अपलाइन ने कहा कि आपके माता पिता आपको मना नहीं करते, वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपकी केयर करते हैं कि आप भटक ना जाए, आपका समय नष्ट ना हो जाए, इसलिए वो केयर करते हैं। आपने देखा है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि आप किस कैरियर में हैं। लेकिन एक बार अगर आप उनको दिखा दोगे तो वो आपको प्राउड भी करेंगे। बात भी सही है। पहले पहले में विरोध आता है, विरोध भी आया, और उस वक्त किसी और से लड़ाई नहीं होती है, खुद से खुद की लड़ाई होती है। हर व्यक्ति के साथ में संघर्ष के समय में होता है, खुद से खुद की लड़ाई होती है। किसी और को मोटिवेट करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन खुद को मोटिवेट करने में इंसान टूट जाता है कई बार। और कई बार ऐसा होता था कि रात को अकेले में होते थे
कोई नहीं होता था, रोते भी थे आधा घंटा 1 घंटे, फिर आंसू पोंछते थे, फिर चलते थे, फिर क्लोजिंग होती, फिर तकलीफ आती, फिर आंसू पोंछते, फिर आगे चलते। लेकिन कभी क्विट करने की सोचा नहीं, बस चलने का सोचा। पता था मेरे को, किसी ने कहा है कि आप जितने दूर चल चुके हैं, अगर आप पीछे जाओगे तो आधा पीछे भी जाना पड़ेगा, तो आधा क्यों पीछे जाना, आधा आगे ही चल लो, बस आगे। सर, आप जब इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे थे, आपके जो स्टार्टिंग स्टेज में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी? मुझे याद है कि जब मैंने स्टार्टिंग किया था, तो चूंकि फाइनेंशियल कंडीशन खराब थे, और रजत जी ने कहा कि कुछ प्रोडक्ट वगैरह के साथ में काम होना जरूरी है। मेरे पास में पैसे नहीं थे, रजत जी ने कहा कि प्रोडक्ट के साथ आप काम शुरू करें, तो मैंने रजत सर को मना भी किया कि मेरे पास पैसा नहीं है। रजत ने सर ने कहा कि अगर पैसे नहीं है, ये हो सकता है सही है, लेकिन अगर उसके बावजूद आप उसको याद कर रहे हो तो ये बहाना है। पैसे नहीं होना एक हालात हो सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी गरीब इंसान नहीं है जो हालातों से उभर नहीं सकता। कहा जाता है कि परमात्मा आज तक ऐसा कोई ताला नहीं बनाया जिसकी चाबी ना हो, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। तो मुझे रजत सर ने काफ़ी हौसला दिया, मैंने इंटरेस्ट में लेके भी काम करना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट वगैरह लिया, और उसके बाद काम करना स्टार्ट हुआ। तो टफ तो थे प्रोडक्ट्स, मेरे पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं थी, लोगों को प्रोडक्ट शेयर करने में डर लगता था, जानकारी नहीं होती थी, तो उस तरह के चैलेंजेस थे। मुझे याद है, मैं सर मुझे बोलते तो सूट पहन के जाया करो, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, मैंने एक फ्रेंड का साइकिल लिया और साइकिल पहन के, सूट पहन करके, टाई पहन के मीटिंग हॉल जाते थे। लोग हंसते थे, बोलते थे तेरा बड़ी खूब लड़की है, साइकिल पे सूट पहन के चला रहा है। मेरे नामलाइन मुझे बोलते थे कि सर सूट की शोभा कार पे आती है। मैंने कहा कार मेरे दिमाग में आता, उसके बाद तो हकीकत में आता है। मैंने मान लिया था कि होगा। कई सारे लोग कुछ भी बोलते हैं, कई सारे चैलेंजेस आते हैं, कई सारी लड़ाइयाँ होती है, आपके अड़ोस पड़ोस, डाउनलाइन अपलाइन, क्रॉस लाइन, जो भी बहुत सारे लोग मिलते हैं। आपको सबसे बड़ी बात होती है कि इस इंडस्ट्रीज पे या इस काम पे या सफलता के सफर पे कुछ लोग आग लगाने वाले होते हैं, कुछ आगे ले जाने वाले होते हैं। आग लगाने वाले ज्यादा होते हैं, कमेंट करके आग लगाता है, कोई चिढ़ा चिढ़ा के कोई आग लगाता है। आगे ले जाने वाले खाली कुछ 1-2 अपलाइन होते हैं, आग लगाने वाली पूरी दुनिया होती है। लेकिन दोनों ने मुझे सपोर्ट किया, किसी ने आग लगाकर, किसी ने आगे ले जाकर। जी सर, जैसा कि हमको पता है हमारे पास एक वाइड रेंज है प्रोडक्ट्स की, तो जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आपको ऐसा फील हुआ है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, वो कौन सा प्रोडक्ट है और क्यों है? वाकई आपने बहुत अच्छा कहा कि वाइड रेंज के प्रोडक्ट है हमारे पास। मैं तो कहना चाहूँगा सबसे यूनिक प्रोडक्ट है कि ओरिजिन कहा जाता है, और हमने आज तक उसकी एक्सपेरिमेंट हमारी खत्म नहीं हुई है। हम लोग कई बीमारी में कुछ देते हैं और कुछ और भी ठीक हो जाता है। कई बार हम दूसरी बीमारी में देते हैं, उसके साथ उसके रिलेटेड जितनी बीमारियां वो भी ठीक हो जाती हैं। तो आज तक उसकी एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुई है। और उसके सारे प्रोडक्ट एरोप्लेक्स के हैं, चाहे तुलसी पावर के हैं, मेरे लिए सबसे फेवरेट रहा ओरिजिनल और बिग बीट, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरी वजन थी 42 kg। बहुत लोग पुराने से जानते होंगे 42 kg का वजन था, और एक स्टेज में क्लास शो के लिए कई बार यही चैलेंज होता था कि आप हेल्थ में काम करते, पहले खुद की हेल्थ तो बनाओ। तो ओरिजिनल बिग बीट ने मुझे हेल्प किया, अभी तो मैं 66 हूँ। तो मेरे लिए और ओरिजिनल बिग बीट वाकई में अच्छा प्रोडक्ट है। बिग बीट कंपनी का सबसे पुराना, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट भी है, और ओरिजिनल का कोई कॉम्पेरिजन भी नहीं है। जी सर, मैं नाम आप बताइए, आपको जो सबसे बेहतर प्रोडक्ट लगा है वो कौन सा प्रोडक्ट है और क्यों? ऐसे तो मैंने वोल्टोस का बहुत सा प्रोडक्ट यूज़ किया है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मेरे स्किन में मैंने बहुत प्रॉब्लम था, तो मैंने ओरिजिनल का इस्तेमाल किया, तो अभी मतलब मेरा चेहरा बहुत साफ हो चुका है। मतलब ब्लैक स्पॉट्स हो गए थे पूरे स्किन पे, तो ओरिजिनल भी मैंने लगाया और ब्लेमिशिंग क्रीम लगाया, मॉइस्चराइजर लगाया, इन सबों को लगा के मेरा चेहरा साफ हो गया। थैंक यू मैम।
अब कैसा फील करती हैं? सर इतने बड़े लेवल पे हैं, कोहिनूर लेवल पे हैं, तो आपको कैसा फील होता है? बचपन से सपना मतलब देखती थी कि मेरे हस्बैंड ऐसे पोजीशन में हो जो मुझे प्राउड फील हो, पर यकीन नहीं था कि सच में मेरा सपना पूरा हो जाएगा। और सोचती थी कि कुछ ऊंचे लेवल में होंगे, पर ये नहीं सोची थी कि इनके जरिए मुझे स्टेज पे आके बोलने का मौका मिलेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड इतने ऊंचे लेवल पे है और मुझे भी उनके जरिए सम्मान मिलता है सभी लोगों से। जी, थैंक यू। सर आपका अभी तक का जो सफर रहा है ऑल्टोज में, आप किन किन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे मम्मी को, क्योंकि मैंने उनको काफ़ी संघर्ष करते देखा। शायद ये मेरे अंदर उनकी ही जिद या फिर क्वालिटी है, उन्होंने कभी क्विट नहीं किया। बहुत सारे चैलेंजेस रहे। जब बचपन में हम लोग छोटे छोटे थे तो कहीं से मांग के किताब लेना होता है, कहीं से किताब मांग के पढ़ा करते थे। कपड़े नहीं होते थे, मम्मी किसी से लेकर सीसी हमें दिया करती थी। कभी हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, कभी राखी बनाकर हमारा पेट बांधती थी। कई बार भूखे रहती थी तो हम लोग पूछते थे कि मम्मी आज आपने खाना नहीं खाया, मम्मी कहती थी उपवास है। जब बड़े हुए तो पता चला कि जब घर में अनाज नहीं होता है तो माँ पिताजी का उपवास होता है। और उस वक्त जब चावल का पानी, जिसे हम लोग मार कहते हैं, उड़िया में पेंचू कहा जाता है, उसमें से एक महीने में कई तरह की सब्जी बनाया करती थी। मैं बोलता था मम्मी आप इसकी सब्जी क्यों बनाते हैं? मम्मी बोलती थी काफ़ी टेस्टी होता है। तो कई बार मम्मी चावल को चुन चुन के रखती थी और जो चावल के दाने छोटे छोटे खोती होते उसकी खिचड़ी बनाया करती थी, कई बार आटे के चोकर। तो काफ़ी कष्ट से उन्होंने पाला। तो मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने क्विट नहीं किया, उन्होंने लगातार हम लोग का परवरिश किया, कोशिश करती रही। उनकी ये जिद, उनका ये कोशिश, उनका मैं याद है तो मैं काफ़ी उनका थैंक्स हूँ और काफ़ी मैं उनका सम्मान करता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़े लीडर्स के रूप में है वो। दूसरा, मैंने परमात्मा को देखा नहीं है, लेकिन ऑल्टोस में आने के बाद मैंने परमात्मा को देखा रजत सर के माध्यम से, फैमिली के माध्यम से। मुझे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, जब एक फिल्म रिलीज होती है तो उस फिल्म में कई सारे लोग होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, ऑडियोज होते हैं, कई सारे होते हैं, लेकिन नाम हीरो हीरोइन का होता है। मेरी भी फिल्म में कई सारे लोगों का हाथ रहा है। उसमें सुपर जोन है, मेरे लाइफ लाइन है, मेरे अपलाइन है, मेरी टीम्स है, मेरे फ्रेंड्स लाइन, कंपनी, लेकिन ज़्यादातर रोल मेरी फैमिलीज और मेरे ग्रेट अपलाइन रजत सर एंड मेरे ऑलमोस्ट सारे अपलाइंस का रहा।